लड़का शादी से पहले लड़की को फ़ोन करता है, तुम्हारा बाप गाड़ी दे सकेगा? कहाँ दे देगा? कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि हमको गाड़ी दे दे। तो लड़की ने तन करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज का जवान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने बेईमान नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। और हिंदुस्तान में औरत कम है, मर्द ज़्यादा है। अगर ये औरत ख़त्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहाँ से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, आने दो आने दो आने, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, तब बाप से, माँ से ज़्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत ख़राब है। बेटा आ रहा है, माल आएगा। बेटी आ रही है, माल जाएगा। मालदार रहेंगे, गरीब हो जाएंगे। बेटी पैदा हो रही है, बेटी की वजह से गरीब है, अमीर नहीं हो सकेंगे। नीयत में फतूर है। जानते हैं 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा, नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। मसला क्या है? आबादी नहीं है कि बेटी अगर बढ़ेगी तो मसला ख़राब हो जाएगा। आप तजर्बा करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रख करके। मैं मेंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूँ। हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा है? नहीं देखा है। 2 शादी करने वाले को आपने गरीब देखा है? नहीं देखा। मेरा तजर्बा, शेरशाहबादी कौम यहाँ मौजूद है, 33% लोग डबल शादी करते हैं। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो 1 से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। गौर करके बताइए, शेरशाहबादी कौम बगल ही में रहती है। आप देखिए, जो 2 बीवी वाला है उनके बच्चे ज़्यादा हैं, और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनको तरक्की ज़्यादा है। इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जलसे में, वो पेटी सारे के सारे लोग भर देते हैं उसको। हम लोग चिल्ला करके रह जाते हैं, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा तरक्की है कि नहीं? आबादी मसला नहीं है। मसला क्या है, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? का बेटा शादी के लिए कर्ज लिया था और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज अदा कर रहा हूँ, अभी तक अदा नहीं हुआ है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, तेज़ी से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नशा के हवाले से पैगाम आ रहा है। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, मैं जो पैगाम दे रहा हूँ आप कबूल करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ जलसे में, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवान लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हज़रत उमर ने 10 साल के अंदर
22,51,000 मुरब्बा मील ज़मीन को फ़तह किया। मुसलमान फ़तह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए ज़मीन फ़तह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान ज़िना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है, उसका ज़मीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है, वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी मिसाल, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था बाबर। वो इब्राहिम लोधी के ख़ानदान से हुकूमत छीनने के लिए आया था, हमला किया, नाकाम हुआ। उसने पूछा कि मैं नाकाम क्यों हो गया? मेरे पास फ़ौज ज़्यादा थी, ताकत ज़्यादा थी, मैं नाकाम क्यों हुआ? का 2 वजह से नाकाम हुए। तुम दारू पीते हो, पियक्कड़ बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता है। तुम बहादुर नहीं थे, दारू पीने की वजह से बुज़दिल हो गए, तुमने पीठ दिखाया, तुम मैदान हार गए, मैदान जीत नहीं पाए। उसने इरादा किया मैं आज के बाद तौबा करता हूँ कि दारू को मुंह से नहीं लगाऊंगा। उसने चूटी को देखा दरख्त पर चढ़ते हुए, 50 मरतबा चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद चढ़ गई, उसको हौसला हो गया, उसने दारू से तौबा किया और हिम्मत के साथ हमला किया, ख़ानदान में हुकूमत लेकर के आया। सैकड़ों साल उसके ख़ानदान में हुकूमत बाकी रह गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है। वो कत्ल को पसंद करता था, खून बहाने को पसंद करता था, लेकिन शराब को पसंद नहीं करता था। आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा कातिल, कत्ल करता उसको मज़ा आता है, लेकिन दारू को पसंद नहीं करता। तो कहा इसलिए कि दारू पीने वाला मैदान हार जाता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है और उसकी मौत जवानी में आती है, इसलिए मुझे कत्ल करना पसंद है, दारू पीना पसंद नहीं है। चौथी बात आप याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ। ईसाई पोप ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की ज़रूरत नहीं है, तलवार से कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है, तोप से उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। 3 काम पर मुसलमानों को लगा दो, गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, ये कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, तोप से मारने की ज़रूरत नहीं। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुबारक हो, सुभान अल्लाह, जवान मुबारक हो, कलमा पढ़ लो। जवान कहता या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं ज़िना करता हूँ, मुझे ज़िना करने की आदत है, आप लाइसेंस दे दो, इजाज़त दे दो, मैं कलमा पढ़ लूँगा। साहबा के कान खड़े हो गए, कैसा बेबाक आदमी है भाई, मुसलमान भी होना चाहता है, गुनाह भी करने का लाइसेंस ले रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, ओ जवान तुम कलमा पढ़ लो, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। जवान खुश होकर के कलमा पढ़ता है। अल्लाह के रसूल इजाज़त देते हैं कि जवान तुमने शर्त लगाई, मैं भी एक शर्त के साथ तुमको इजाज़त देता हूँ। वो ऐसी औरत से 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान तेरी माँ के साथ कोई जिना करे उसको कत्ल कर दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे उसको कीमा बना दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। जवान आया या रसूल अल्लाह मैं दारू को हराम समझता हूँ, हलक के नीचे उतार नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज दारू में है, इजाज़त है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू से तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, तुम्हारी बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान रात दिन सोचता है मेरे पास पैसा होगा तरक्की करेंगे, झूठ है। हमारा जवान सोचता है कि हमारी तादाद बढ़ेगी हम तरक्की करेंगे, ये झूठ है। कैसे तरक्की करेगा? वही रास्ते से तरक्की करेगा जो रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी तादाद कल भी कम थी,
आज भी कम है, क़यामत तक कम रहेगी। तादाद से तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि दौलत ज़्यादा आएगी तरक्की करोगे, दौलत कल भी उनके पास ज़्यादा थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी। दौलत से तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास है जो उनके पास है उसको लेकर के तुम तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास नहीं है उसको लेकर के खड़े हो जाओ, तुम तरक्की करोगे। उनके पास दीन नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल का दीन लेकर के उठो, पूरी दुनिया में छा जाओ। एक मिसाल पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे वादा लेना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आज गुनाह करेंगे कल तौबा करेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह बहुत लोग चमक गए, देखिए अभी तक हाथ उठा रहे। ध्यान से सुनिएगा। मिर्ज़ा गालिब शराब की बोतल लेकर के फसाद के ज़माने में सड़क पर आ गए, तो तलवार लेकर के फसादियों ने कहा, ओ तू कौन है? कि मैं आधा उधर हूँ आधा इधर, 50-50 हूँ। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुकम्मल क्लियर बता तू कौन है, हिंदू है या मुसलमान है? तो सोचा अगर पूछने वाला हिंदू होगा बताऊंगा मुसलमान मार देगा, अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊंगा हिंदू तो मार देगा। तो कहा नहीं 50-50 हूँ, मैं आधा तेतर और आधा बटेर। का ज़्यादा मंतिक से काम निकालने की कोशिश मत करो, तुम आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं सूअर खाता नहीं शराब पीता, इसलिए आधा हिंदू आधा मुसलमान। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हज़ारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी ज़िंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।